चलिए आगे बढ़ते हुए हम आपको आगे की जानकारी में बताएंगे कि अजित पवार की संपत्ति पर नजर और जांच और विरासत के ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं। जी हां, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के कथित विमान हादसे में निधन के बाद उनकी संपत्ति और राजनीतिक विरासत को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अजित पवार अपने पीछे करोड़ों अरबों रुपए की चल अचल संपत्ति छोड़ गए हैं, जिसमें कृषि भूमि, रियल एस्टेट, निवेश, बैंक जमा और अन्य वित्तीय हिस्सेदारी शामिल बताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर संपत्ति का विस्तृत ब्यौरा सामने आना अभी भी बाकी है। सूत्रों के अनुसार अजित पवार की अधिकतर संपत्तियां महाराष्ट्र के विभिन्न जिले, खास तौर पर बारामती क्षेत्र में बताई जा रही है। इनमें कृषि भूमि, आवासीय व व्यावसायिक संपत्तियां और पारिवारिक स्वामित्व वाले ट्रस्ट उद्यम शामिल होने की चर्चा है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी सार्वजनिक पद पर रहे नेता की संपत्ति का अंतिम आकलन आयकर रिटर्न, चुनावी हलफनामों और वैधानिक दस्तावेजों के मिलने के बाद ही स्पष्ट होती है। कथित विमान हादसे के बाद राज्य सरकार ने सभी प्रक्रियाएं नियमों के तहत आगे बढ़ने की बात कही है। परिवार की ओर से यह संकेत दिए जाने की चर्चा है कि संपत्ति से जुड़े मामलों में पारदर्शिता रखी जाएगी और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक उत्तराधिकारी और ट्रस्ट प्रबंध से जुड़े निर्णय परिवार की सहमति और कानून के अनुसार लिए जाएंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अजित पवार की संपत्ति से अधिक उनकी राजनीतिक विरासत चर्चे का विषय रहेगी। वे लंबे समय तक महाराष्ट्र की राजनीति में प्रभावशील भूमिका में रहे हैं और कई सरकारों में उप मुख्यमंत्री पद संभाल चुके बताए जाते हैं। उनके अचानक चले जाने की खबर से राज्य की राजनीति में एक खालीपन और संगठनात्मक पूर्ण संतुलन की चर्चा भी तेज हो गई है। इस बीच विमान हादसे की जांच को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी में मौसम और तकनीकी पहलुओं का जिक्र है, जबकि जांच एजेंसियां सभी संभावनाओं की पड़ताल कर रही हैं। अंतिम रिपोर्ट आने तक हादसे के कारण और उससे जुड़े दावों पर कोई ठोस निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।